फ्रेंड्स, केबल टेस्टिंग मेगर के ज़रिए किस तरह की जाती है। केबल टेस्ट करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करना होते हैं समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक 300 स्क्वायर mm की एक डिफेक्टिव केबल है। तो किस तरह से आप मेगर के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी जो केबल है ये ओके है या फिर डिफेक्टिव। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मेगर के बारे में आप देख लीजिए। यह हमारे पास जो मेगर है 500 वोल्ट डीसी जनरेट करता है, जिसके ज़रिए आप 100 मेगा ओहम तक का रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। एलटी केबल चेकिंग के लिए आपके पास 1000 वोल्ट जनरेट करने वाला मेगर होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप 200 मेगा ओहम तक का रेजिस्टेंस मेज़र कर सकें। यहाँ पर देखिए जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको दिया गया है वो 0 से लेकर के 100 मेगा ओहम तक दिया गया है, जो कि बढ़ते क्रम में दिया गया है और क्रॉस में आपको इन्फिनाइट सिंबल दिया गया है। यदि कोई चीज़ शॉर्ट होती है, यदि उसमें करंट का फ्लो हो सकता है तो रेजिस्टेंस यहाँ पर लो आएगा। यदि कोई चीज़ ओपन रहती है, यदि कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, इंसुलेशन यदि अच्छा रहता है तो इंसुलेशन यहाँ पर कम से कम 60 मेगा ओहम से ज़्यादा आना चाहिए। एक अच्छी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 60 मेगा ओहम से ज़्यादा आना चाहिए, तभी आपकी केबल अच्छी मानी जाएगी। यह टेस्ट बटन है, जैसे आप टेस्ट बटन को प्रेस करते हैं 500 वोल्ट डीसी यहाँ पर जनरेट करता है और फिर हम उसका रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। इसी प्रिंसिपल पर आपका मेगर वर्क करता है। सबसे पहले यदि आप केबल टेस्टिंग मेगर के ज़रिए कर रहे हैं तो केबल के दोनों सिरों को आपको ओपन कर रखना है। यदि आपने ओपन नहीं किया है तो जो भी इक्विपमेंट वहाँ पर कनेक्ट है वो डैमेज भी हो सकता है। तो सबसे पहले दोनों छड़ों को आपको ओपन कर देना है। देखिए, केबल टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए हमने मेगर के दोनों जो रेड और ब्लैक प्रोब है दोनों को शॉर्ट किया। देखिए रेजिस्टेंस लो आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर करंट का फ्लो हो सकता है। इंसुलेशन वीक है, देखिए यहाँ पर हमें इंसुलेशन वीक नज़र आ रहा है। सबसे पहले दोनों प्रोब को हमें टेस्ट कर लेना है। सबसे पहले हम न्यूट्रल से टेस्टिंग कर रहे हैं। एक प्रोब को न्यूट्रल पर लगाया है, रेड पर लगाया, इंसुलेशन यहाँ पर हाई आएगा। देखिए इंसुलेशन हाई आया, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो सकता। सबसे पहले न्यूट्रल, तो हमने रेड फेस का यहाँ पर इंसुलेशन लिया है, इंसुलेशन हाई आना चाहिए। रीडिंग को आप नोट कर लीजिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंसुलेशन हाई आ रहा है। इसी तरह से हम न्यूट्रल की येलो कोर के साथ इंसुलेशन ले लेते हैं। यहाँ पर भी इंसुलेशन आपका हाई आना चाहिए। देखिए यदि हम यहाँ पे टेस्ट बटन को प्रेस करते हैं तो इंसुलेशन यहाँ पर 100 मेगा ओहम से भी ज़्यादा दिखा रहा है। दैट मीन्स न्यूट्रल और येलो कोर के बीच में भी आपका इंसुलेशन गुड है। अब हम यहाँ पर ब्लू कोर पर लगाते हैं। देखिए न्यूट्रल टू ब्लू कोर में भी हमारे पास जो इंसुलेशन है वो हाई आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास न्यूट्रल से कोई भी हमारी कोर यहाँ शॉर्ट नहीं हुई है। दैट मीन्स अभी तक की हमारी जो केबल की कंडीशन है वह ओके है। सबसे पहले हमने क्या किया है, न्यूट्रल से RYB का इंसुलेशन ले लेना है। सभी का इंसुलेशन अच्छा आ रहा है। अब हमने क्या करना है, आपस में देखिए ब्लू कोर की येलो कोर के साथ इंसुलेशन लेना है। यहाँ पर भी इंसुलेशन हाई आना चाहिए। देखिए ब्लू और येलो के बीच में भी इंसुलेशन आपका हाई आ रहा है। दैट मीन्स यह कोर भी एकदम ओके है, आपस में शॉर्ट नहीं है। अभी हमें क्या करना है, ब्लू से रेड का इंसुलेशन ले लेना है। देखिए ब्लू से रेड का इंसुलेशन भी गुड आ रहा है, दैट मीन्स यह भी शॉर्ट नहीं है। अभी हमें क्या करना है, रेड से येलो का इंसुलेशन ले लेना। दैट मीन्स आपस में तीनों कोर का इंसुलेशन लेना है। देखिए यहाँ पर भी इंसुलेशन हम देख लेते हैं। देखिए इंसुलेशन काफ़ी बेटर आ रहा है, दैट मीन्स यह दो कोर भी आपस में शॉर्ट नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, एक देखिए हमने मेगर के एक प्रोब को आर्मंड केबल पर लगाई है और एक को अभी हमने ब्लू पर लगाया है। देखिए ब्लू कोर पर लगाया है। यहाँ पर भी इंसुलेशन आर्मंड के साथ भी, अर्थिंग भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए अर्थिंग के साथ ब्लू का जो इंसुलेशन है वो हाई आ रहा है। दैट मीन्स यह भी आपस में शॉर्ट नहीं है। अभी तक भी हमारी केबल एकदम ओके कंडीशन में है। आर्मंड पर हमने इसे लगा रहने दिया है। अब येलो कोर पर हमने लगाया है। देखिए येलो कोर पर भी इसका इंसुलेशन हाई आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इंसुलेशन हाई है। दैट मीन्स अभी तक भी केबल हमारी ओके है। अभी हम आर्मंड और रेड फेस के बीच में इंसुलेशन देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलेशन यहाँ पर लो आ रहा है। देखिए केबल के दोनों टर्मिनल को अभी हमने ओपन कर रखा है, कहीं से भी कोई शॉर्टिंग नहीं है।
उसके बाद भी यहाँ पर देखिए ये रेड कोर के साथ में आर्मंड के साथ यहाँ ये शॉर्ट हो चुकी है, जिसके चलते हमारी केबल ये डैमेज हो चुकी है। देखिए रेड जो फेज़ है, रेड फेज़ आर्मंड के साथ यहाँ शॉर्ट हो चुका है। इंसुलेशन आप देख सकते हैं काफ़ी वीक आ रहा है, जिसके चलते हमें इस केबल को चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी इसका इंसुलेशन हाई आना चाहिए था। यदि इंसुलेशन हाई आता तो हमारी केबल यूज़ हो सकती थी, बट यहाँ पर जो रेड फेज़ है, रेड फेज़ यहाँ पर आर्मंड के साथ शॉर्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर इंसुलेशन हाई आना चाहिए था। यदि आपकी केबल अच्छी होती तो इंसुलेशन हाई आता। चलिए अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो रेड फेज़ है वो डिफेक्टिव है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मेगर की एक प्रोब को निकाली है और इसे न्यूट्रल के साथ भी चेक कर लेते हैं, न्यूट्रल टू अर्थ। देखिए यहाँ पर भी इसका इंसुलेशन एकदम बढ़िया है। दैट मीन्स इसका सिर्फ जो आर फेज़ है वो आर्मंड के साथ शॉर्ट हो चुका है, जिसके चलते हमारी केबल ये डिफेक्टिव हो चुकी है। देखिए इसका सभी जो कोर है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है, बस आर कोर यहाँ शॉर्ट हो चुकी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए आर कोर इसकी यहाँ पर शॉर्ट हो चुकी है, जो कि आर्मंड के साथ है, जिसके चलते हमें इस केबल को बदलना होगा। तो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से केबल चेकिंग की जाती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं। देखिए यदि आप मेगर के ज़रिए किसी भी केबल की चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग करने के बाद आपको केबल को डायरेक्टली कभी भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है केबल में एनर्जी स्टोर हो सकती है और जब आप इसे हाथ लगाएंगे तो आपको शॉक भी लग सकता है, क्योंकि मेगर के ज़रिए काफ़ी हाई वोल्टेज जनरेट किया जाता है। तो कभी भी केबल टेस्टिंग करने के बाद आपको जो केबल की कोर है उन्हें हाथ से टच नहीं करना है। सबसे पहले सभी कोर को आप किसी वायर के ज़रिए शॉर्ट कीजिए, फिर हाथ लगाइए। अभी देखिए केबल टेस्टिंग करने के बाद आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी केबल का इंसुलेशन सही है। तो कम से कम जब आप केबल की कोर को चेक करते हैं तो आपस में इंसुलेशन कम से कम 60 मेगा ओहम से ज़्यादा आना चाहिए। यदि 60 मेगा ओहम से ज़्यादा इंसुलेशन आता है, रेजिस्टेंस आता है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं आपकी जो केबल है वो ओके है। मिनिमम से मिनिमम 60 मेगा ओहम तक रेजिस्टेंस उसमें आना ही चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपने देखा होगा जब भी आप केबल को मेगर के ज़रिए चेक करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो मेगर का यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है कम या ज़्यादा होती रहती है। तो आपको एक्चुअल रीडिंग कैसे मिलेगी, एक्चुअल रीडिंग आप किसे नोट कर सकते हैं यदि कम ज़्यादा कंटिन्यू हो रही है। तो कम से कम आपको मेगर के टेस्ट बटन को 30 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 30 सेकंड के बाद प्रेस करने के बाद जो भी आपको रीडिंग मिलती है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, वही मेगर की एक्चुअल रीडिंग होगी। यह कंडीशन वैसे बहुत कम होती है, कभी कभी ही ऐसा होता है कि मेगर की जो रीडिंग है एक्चुअल आपको नहीं मिलती है, कंटिन्यू कम या ज़्यादा होती है। तो फिर आपको 30 सेकंड के लिए टेस्ट बटन को प्रेस करके एक्चुअल रीडिंग मिल सकती है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह से केबल टेस्टिंग मेगर के ज़रिए की जाती है। सो आज के लिए इतना ही।